हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें से संकटा माता का व्रत भी बहुत प्रसिद्ध है। संकटा माता को संकट हरने वाली माता माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए होता है जो अपने जीवन में किसी दुख या समस्या का सामना कर रहे हों। संकटा माता का व्रत का पालन करने से भक्तों को सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से भक्तों को अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। संकटा माता का व्रत मुख्यतः मंगलवार के दिन किया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और संकटा माता की पूजा अर्चना करते हैं। संकटा माता के व्रत की कथा। जय माता दी। तो आज हम सुनने जा रहे हैं संकटा माता के व्रत की कथा। एक बार एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया को अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंता रहने लगी। वह दुखी रहने लगी क्योंकि बहू उसे रोज़ खरी खोटी सुनाती थी और बहुत परेशान करती थी। खाने के लिए भोजन भी नहीं देती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित रहती थी, उदास रहती थी। और घर के बाहर एक कुआं था, वहाँ पर बैठकर बुढ़िया रोज़ रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज़ चलता था। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझसे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराती जा रही थी। बुढ़िया इस बात से गुस्सा उठी और बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों का दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को इच्छित वर मिलता है। रोगी अपने रोग से मुक्ति पाता है। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो सभी को पूरा करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ ने ऐसा बात सुनकर बुढ़िया के संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर रोने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपने दुख आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे अपने पहले दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा बेटा परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत सुनाती है, बहुत परेशान करती है और बहुत सताती है। यह बातें सहन नहीं की जा रही हैं माँ। इसी कारण मैं परेशान होकर बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मांगो, मनौती मांगो, मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को बुलाओ, उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता ने उन्हें उस बुढ़िया की मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए बुलाया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो
उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही, अथवा अपने आप लड्डू बन जाने का कोई कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई। बुढ़िया से पूछने लगी, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए बुलाया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। मैं इस बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी बुलाया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी सुहागिनें आ पहुँची। बुढ़िया ने अपने लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत खुश हुई और बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न होने लगी और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर निकल गई। लड़के ने जब अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई, परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है और आने की खबर पाकर भी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिन भोजन करके अपने अपने घर लौट गई। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए गई, उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मन्नत मांगी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को भोजन करा रही थी। संकटा माता की कृपा से उनका मन अपने पति से हट गया और उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैंने बड़ी कठिनता और तपस्या से पाया है, इसलिए मुझे छोड़ नहीं सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर गई तो बड़े दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से मेरे धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई। रानी ने कहा, देखो, आज से मेरे यहाँ धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सुहागिन लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, या पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसे हंसी कर कहा। रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ, यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करो। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को
भोजन कराकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा और रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा तो आप लोग ने धर्म बहन बनकर मुझे आश्रय दिया। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चलने आए और संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। विपत्तियां पढ़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी, जब मेरे पर संकट पड़ा तब तुमने मुझे आश्रय दिया। कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट पड़े तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हमें उसके घर चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरे से तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता को से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं से मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बात सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया, सुहागिनों को भोजन कराया और अपनी सभी भूलों के लिए संकटा माता से क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हुई और रात में रानी को सपने से कहा, तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, जाकर मेरी पूजा करना और मेरे सामने सुहागिनों को भोजन कराना, जिससे तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनकर राजा उसी क्षण रानी के साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में जाने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और राजपाट उन्हें वापस मिल। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनवाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आव पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राजा ने पंडित से कहा कि हर बार आव लगाते समय बच्चे की बलि देने से आव पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद संकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राजा आज्ञा के आगे किसी की नहीं चली। बुढ़िया बड़े दुखी मन से सोच रही थी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी और धूप का बेड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आव में बैठ जाना, संकटा माता रक्षा करेंगी। बालक को आव में बैठा दिया और बुढ़िया संकटा माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आव पकने में कई दिन भी लग गए, पर जब इस बार संकटा माता की कृपा से एक ही रात में आव पक गया था। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया, आव पक गया है। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए। नगरवासियों ने संकटा माता की यह महिमा स्वीकार की और लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक संकटा की यह विधि विधान से पूजा की जाती है। संकटा माता की तीसरी व्रत कथा। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे। खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। संकट का त्यौहार आया। ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करने चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा।
दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीज़ें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था, चोरी करूँ तो कैसे करूँ? माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूँ? बार बार वह कहता, तिल चुराऊँ तो पाप, गुड़ चुराऊँ तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊँ? पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना, तो मैं संकटा माता की पूजा कर लूँगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, तिल चुराऊँ तो पाप और गुड़ चुराऊँ तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं? जो तुम कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी को घर भेजा। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा और राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहा कि खूब विधि से संकटा माता की पूजा करो, सुख से जीवन व्यतीत करें और सब कुछ तुम्हारा है। अब तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकार की और बहुत सारा सामान लादकर घर आ गया। बुढ़िया ने सुखपूर्वक संकटा माता की पूजा करी और यह पूजा भी उनके घर में सुख शांति लाई। सुखपूर्वक वे दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। संकटा माता की चौथी कथा। एक राजा था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर में दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगी निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुख देखा तो देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आईं। राजा से बोली, राजा उठिए, खाना खाइए। राजा ने कहा, उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के एक भंगी मुझे बातें कह गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा आज बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करते हैं जैसा कि तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ, उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतज़ार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे से चारों तरफ से पर्दे बांध दिए। राजा जी बोले, पुत्र हुआ है। राजा बहुत खुश हुआ और खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब हैं, पसनी में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझे भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखा दो। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम की तैयारियां हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी कहा, अब राजा सीधे ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियाँ आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूँगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वारचार पे देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटाया। उसको ढककर डोली में बैठाकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती थी, यह दासी आज राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली।
बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब चली गई। उसी पेड़ के नीचे संकटा देवी बैठी थी। संकटा देवी ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी हैं और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा, थाली में तिल गुड़ निकल कर आया। संकटा देवी को बहुत अच्छा लगा और मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब तिल गुड़ खा डाला। अब थाली खाली थी। दासी नहाकर लौटी तब देखा संकटा देवी बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था? दासी संकटा माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा देव। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, तुमने उसको खाया है। अब मुझे बेटा दो, तभी मैं पैर छोड़ूंगी। अब संकटा माता बड़े संकट में फंस गई। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का सुंदर कुंवर संकटा देवी ने एक लड़का दिया। अब तो दासी बहुत प्रसन्न हुई। बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटाया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गया। बोले, इतने सुंदर है, इसलिए तो तुमने मुझे नहीं दिखाया। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई, छोटी रानी बहुत दुखी थी, बेहोश पड़ी थी। जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परीक्षण करो चल के। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली ना समाई। दासी ने कहा, रानी हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम सवा मानकर तिल गुड़ का बनाकर उसको प्रसाद बांटो। संकटा माता की कृपा से हमें पुत्र मिला है। संकटा माता की पूजा करो। ऐसे ही संकटा माता सभी के संकट हरती हैं और संतान सुख की प्राप्ति हुई राजा रानी को। बोलो संकटा माता की जय। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खाती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्यौहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रहती। रात को जब आने लगी तो दिनों की तरह चूनी चोकर लेकर भी नहीं आई। खाली हाथ झोपड़ी में आई। खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कंकड़ से इकट्ठे किए, कन के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख ली। रात को संकटा माता आई। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चलिए आओ माता, किवाड़ा कहाँ है। भीतर आते ही संकटा माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू हैं और बथुआ के दोंधा आगे रख दिए। जब संकटा माता छक कर खा चुकी और बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर संकटा माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद संकटा माता को पौटी लगी। उन्होंने पूछा, पौटी कहाँ जाऊँ। देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने सब पौटी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊँ। देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर कर लो। उन्होंने उसके सिर पर पाँव पर सब गंदा कर दिया। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचल महल तैयार हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना, चांदी हीरे सब पड़े हुए थे। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब देवरानी पूछने नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत गुस्सा होने लगी, बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी अब आ पा रही हो और अभी तक आपका कोई पता भी नहीं। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फ़ौरन बुला कर लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक्के से रह गया। दौड़ी दौड़ी पूछी, देखो चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी से पूछा, किसको घुसा।
किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली। ना किसी को घूसा ना मूसा, यह सब संकटा माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो संकटा माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू बथुआ के धोंधा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई, गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद फिर जब संकटा माता का त्यौहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए, बथुआ के धोंधा बनाए, फूटी गगरी फूटी चारपाई रख दी, संकटा माता की राह देखने लगी। रात में जब संकटा माता ने दरवाज़ा खटखटाया, जेठानी ने कहा, कहाँ माता, किवाड़े कहाँ हैं? टटिया खोल कर आ जाओ। संकटा माता ने जो पिछली साल देवरानी के साथ किया था वही उसके साथ किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। संकटा माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई। आधी रात को जब जेठानी के यहाँ उनको पौटी लगी तो नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चे ने देखा चारों तरफ गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू कर रहा था। उन्होंने कहा, तुमने क्या किया? जेठानी ने सिसकियाँ देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ नहीं हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था। इसी से संकटा माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आई, सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ये सब हुआ है।